सभी भाइयों को जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों आज क्या है भाई, ये बाइबल के चुटकुले हैं। कुछ दिन पहले एक जेम्स भाई था, वो पता नहीं कहाँ की को, हाँ शौकत भाई की स्ट्रीम में थोड़ा सा ज्यादा ही किसी को अपने बाप का पता है कि नहीं पता, पता नहीं क्या बकवास करने लग रहा था। ये बाइबल के अंधभक्त ऐसे होते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, सिर्फ अपने आप को सही मानते हैं, दूसरों को गलत मानते हैं। इनका विश्वास विश्वास और दूसरों का विश्वास अंधविश्वास। तो माई चाइल्डो और मेरे भाइयों देखो भाई, कुछ इस बाइबल के चुटकुले आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुनो माई चाइल्डो। देखो दोस्तों, ये क्या है? ये है संतमती। ये है पवित्र बाइबल, लिखा हुआ है। वैसे है ये चोर लिटेरों का संविधान। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें आते हैं हम नए नियम में, पृष्ठ संख्या 18, संतमती 11 से 12 पे आते हैं। दोस्तों देखो ये कितने बड़े ज्ञानी होते हैं। और मैंने वही मैंने वो जोन कौन था वो जेम्स, हाँ जेम्स को वहाँ एक बात का बहुत बोल ली थी, पर पूरी भाई डिबेट में, एकदम लाइव डिबेट में आदमी कुछ कुछ कभी कभी नहीं कर पाता। पर जब भी देखो ये है, ये क्या है? संतमती है 11 से 12, भोलेपन की प्रशंसा। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा कर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर वो पुत्र से भाई देखो यार, ये दोगले बंदे क्या फेंक रहे हैं यार, ये बताओ दोस्तों, कुछ समझो। देखो साफ भी दिख रहा होगा। पहले तो मेरा कैमरा खराब चलता था, आज मैंने फोन चेंज कर दिया दोस्तों, तो इसमें कैमरे में साफ आ रहा है। दोस्तों देखो संतमती है ये 11-12 में 25 से लेकर ये 27 तक क्या कह रहा है यार? थोड़ी सी माई चाल लो, जरा गौर दो यार, ये क्या लिखा हुआ है, जरा समझाना वीडियो। जेम्स भाई, माई चाइल्ड जेम्स, समझाना जरा इसको, समझाने का क्या कह रहा है ये बाइबल क्या कहना चाहती है। भाई देखो, मैं यीशु का विरोध नहीं करता हूँ, मैं इस बाइबल का विरोध करता हूँ, समझो, समझ गए? मेरा यीशु, यीशु हालेलुया। देखो उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अच्छा जी, कर ले, क्या बिगड़ रहा मेरा? क्योंकि तूने इस सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। भाई बताओ यार, ये लाइन में क्या लिखा हुआ है? बताओ यार, ये पगलैट है इसीलिए सारी देखो दोस्तों अभी देखो मेरे भाइयों, देखो क्या, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। भाई ज्ञानी और समझदार तो छोड़ दिए, तो बचा कौन? पगलहट, मूर्ख, अंधभक्त। फिर बचे तो भाई ये अंधभक्ति बचे ना, बुद्धिहीन, मेरी ये छू, ये छू, मेरा ये छू, ये छू, फिर तो यही बचे, पगलहट बच गए भाई। देखो भाई इसमें साफ लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये पवित्र बाइबल, 4 लीटरों का संविधान, ये 4 लीटरों का संविधान मैंने नहीं लिखा है। समझ गए दोस्तों? ये इनकी चर्चों में से लेकर आया हूं मैं किताब ठाक है। ज्ञानी और समझदारों से छिपा कर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। देख लो भाई, ज्ञानी और समझदार, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं इसीलिए ईश्वर को भी मानता हूँ, इसीलिए ही ईश्वर को भी मानता हूँ कि कोई भी बंदा कितना भी चतुर हो और उसने कैसे ये 4 लीटर के संविधान लिखे हो, कितने भी दिमाग लगा के, पर सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई सामने आ जाती है। बताओ यार, पढ़ो, ज्ञानी और समझदारों से तो छिपा लोगे, तो बचेगा कौन? चोर, लुटेरे, बेईमान बंदे बचेंगे ना। तो समझ गए ना दोस्तों? चोर, लुटेरे, बेईमान जो है ना, हाँ पिता, यही यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़ कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। देखो भाई, ज्ञानी और समझदार से छुप गई है ये बात। और देखो आगे फिर ऐसे पाखंडी बाइबल
जो 24 का बकवास संविधान है यार, ये एक पैसे का संविधान है हकीकत में दोस्तों। इसीलिए मैं इससे चिढ़ता रहता हूँ, और इसीलिए मैं अपने भाई यार दोस्तों भाई बहनों को समझाता रहता हूँ कि भाई इस 24 के संविधान के चक्कर में नहीं पड़ने का। अब देखो ये क्या है, फूट का कारण ये पहले भी आ गया था, अब ये संत लूकस आ गया है 111 पृष्ठ पे। संत लूकस क्या कह रहा है, देखो, क्या तुम लोग समझते हो कि, देखो भाई, संत लूकस 12 है, 117 पृष्ठ है यो। अरे संत लूकस का 12 में 51 पढ़ो, फूट का कारण। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। समझो दोस्तों, पढ़ो। क्योंकि अब ये यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध होंगे। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध होगी, सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। भाई इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या लगता है दोस्तों, पढ़ने का इस पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगता है कि बाइबिल एक शैतानी किताब है भाई। जैसे दूसरे को शैतान बताते हैं ना, या हर किसी को दूसरे धर्मों के कोई अच्छा हो या बुरा हो, ये सबको शैतान डिक्लेयर करते हैं। तो भाई पर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बाइबिल ही शैतानी किताब है, और इसलिए मैं इस बाइबिल का विरोध करता हूँ। मैं यीशु का विरोध नहीं करता, मैं इस बाइबिल का विरोध करता हूँ कि इस बाइबिल में पता नहीं इन चोर लुटेरों ने क्या क्या लिख रखा है, इनके पोंगे पंडितों ने, पास्टरों ने, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इन्होंने। बताओ यार, ये कुछ ये ऐसा ईश्वर लिख सकता है क्या? ये ईश्वर की सोच है क्या? ये ईश्वर की सोच है? बताओ यार, कैसे मूर्ख लोग हैं यार। दूसरे को बताएंगे, हम दूसरे को नुकाएंगे, दूसरे को। उस दिन वो पास्टर जो था वो वो कह रहा, हमें तो अपने बाप का पता है, हिंदू को अपने बाप का पता नहीं है, किसी को भी बाप कह देते हैं कि माँ की सालों की भी गाली दे फिर इनकी बताओ। अब देखो, अब ये आ गया, अब लेता हूँ इसकी दबा के। अब ये कहाँ पहुंच चुके हैं भाई, देखो ये संत लूकस है 14 से 15 पे, प्रश्न संख्या नए नियम में 122 121। संत लूकस 14 से 15 में पढ़ता हूँ, भटकी हुई भेड़ों का दृष्टांत। भाई ये दृष्टांत बहुत मारते हैं। दृष्टांत समझते हो ना? बताऊंगा मेरी वीडियो सुनने का कि पीछे दृष्टांत का भी पता चलेगा दृष्टांत क्या होता है। ईसा का उपदेश सुनने के लिए ना के द्वार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुन बनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़े हों और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोज रहे जब तक वह उसे नहीं पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुम्बा बुलाता है। भाई देखो ये क्या बकवास है भाई, इसलिए कह रहा हूँ ये क्या है भाई। ये बाइबिल वाले जो हैं, 24 का संविधान वाले हैं, ये हमेशा दोगली बात करते हैं। दोगली बात क्या, कहीं तो ये कह देंगे कहीं पे ये यीशु को ये दिखाएंगे कि यीशु जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो उसने हम जो उस पर विश्वास करेगा, और वो ये तो बकवास है वैसे। जो विश्वास करेगा, ये क्या टॉपिक है यार, जो विश्वास करेगा यार। इस सुनो भाइयों, भाई यीशु जो थे भाई, इस धरती, इन क्रिश्चियनों का क्या कहना है कि भाई इस धरती पे बहुत ज्यादा पाप हो गया था, बहुत ज्यादा पाप था, बहुत ज्यादा पापी, सब पापी 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 थे। और जो है यो धरती जो है वो शैतान के उसमें आने वाली थी, कहने मतलब शैतान के कब्जे में आने वाली थी सब मनुष्य जाति। और भाई शैतान के अंडर में होकर वो शैतान हमें नरक में घेर के पेलता, दबा दबा के गिरा के पेलता। तो क्या हुआ फिर भाई, यीशु आ गया किस लिए, कि हमें बचाने के लिए। ये इनका थॉट होता है, मोटा मोटा सा थॉट है इनका, कि भाई पहले बहुत ही ज्यादा शैतानी काम थे और भाई सब नरक में मरने वाले थे जाके,
सब ये शैतान सबके पकौड़े तल देता। तो इसलिए वो भाई ईश्वर को तरस आ गया, उसने यीशु भेज दिया। तो यीशु सबके पाप लेकर चला गया। और फिर ये फिर पता है ऐसी दोगली बात करते हैं, इसमें दिखाएंगे जो जैसा क्यों ही भेड़ों का दृष्टांत आपने सुना है, इसको सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कि यीशु जो है वो बहुत ही भाई घनाई इतना ही मतलब बहुत ही प्रेमी बंदा है, बहुत ही खतरनाक प्रेमी ईश्वर है कि वो किसी एक को भी इस धरती पे छोड़ना नहीं चाहता है, सबको स्वर्ग में बिठा कर लेके जाएगा। मतलब इन दृष्टांतों को सुन के ऐसा लगता है कि एक को ले जाएगा, दो को ले जाएगा, बड़ा खुश होगा, 100 में से एक होगी तो बड़े खुश होंगे, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी का साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ऐसा बकवास करता है। पर अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले वो दृष्टांत सुनाया कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ज्ञानी और समझदारों की तो समझ में नहीं आएंगे उसके दृष्टांत। भाई कहने मतलब बंटवारा बड़ा तगड़ा है। जब कोई बंदा नू कहता है कि मैं सबके लिए आया हूँ, मतलब ये इस धरती पे जो इंसान बनाए हैं वे ईश्वर ने बनाए हैं, तो ईश्वर के लिए सब बराबर है ना। आज किसी माँ बाप की औलाद होती है और उस बाबा के उस देख ईश्वर जो होता है ना वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी चुटकी बताते ही बदल सकता है। वो थोर की एक पिक्चर नहीं देखी थी कौन सी चलती है भाई, इंग्लिश पिक्चर चलती है भाई, चुटकी बजाते ही सब कुछ सब सिस्टम बदल जाता है। तो ईश्वर तो ऐसा ही हो भाई, ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर तो ऐसा ही होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। तन्नक सा हल्का सा जबानी तो हिलानी है, तुरंत हो जाएगा भाई। बाइबल में जो है वो ईश्वर ने योग दिन मुंह से दिन बोल दिया, दिन हो गया, मुंह से ये बोल दिया वो हो गया। जुबान उसकी तो जबान ही तो हिलती है यार, ईश्वर की हल्की सी जबान हिलेगी, कुछ भी कर सकता है बाइबल का ईश्वर। तो ये बताओ यो फिर इसने अपने बच्चे को कैसे टपका दिया, समझिए ना दोस्तों। मजबूर था क्या वो ईश्वर, शैतान के सामने घुटने टेक दे गया ईश्वर ने कि भाई उसको अपने पुत्र को बलि चढ़ाना पड़ गया। बताओ ये सोचो दोस्तों मेरे वो भाइयों, आप ज्ञान बड़े पेलते हो कि भाई वो आया था बलिदान करने के लिए, ये था वो था, और सारी दुनिया नरक में, अरे कैसे चली जाती सारी दुनिया नरक में कैसे चली जाती, बंदे कैसे वो हो जाते हैं यार। ईश्वर नहीं था क्या उस टाइम पे अपने बिच आप बोलते हो यीशु जो है वो ईश्वर के इकलौते पुत्र हो, तो उसको अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों यार। ईश्वर तो ईश्वर होता है, चुटकी बजाएगा दाड़ देने से, कहीं किसी को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तुरंत सब कुछ बदल जाता, चुटकी बजाता और तुरंत सब कुछ बदल जाता। चलो मैंने मान लिया कि उस टाइम पे बंदे पापी थे, बहुत पाप थे, बहुत पाप बढ़ रहा था, अबे तो चुटकी बजाना टस कर गया, तैर देने से सारी दुनिया की सब चीज बदल जाएगी यार, अच्छे 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 आ जाएंगे। क्यों नहीं सोचा ईश्वर ने कि भाई अच्छे 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 पब्लिक हो, प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान हो, अच्छे ज्ञानी बंदे हो, क्यों नहीं सोचा यार। मतलब उस ईश्वर में इतनी भी बुद्धि नहीं थी क्या यार। बताओ जो ईश्वर सब कुछ बोल के कर सकता है, पर उस ईश्वर में इतनी भी सोच नहीं थी क्या, वो ये तन्नक सा सोचता कि भी सब कुछ अच्छे और अच्छे और सब ये गंदगी जो है धरती पे से निकल जाए। कि कई हजार करोड़ों साल हो गए, पता नहीं कितने साल से गंदगी फैल रही है, 2000 साल से तो पक्की बात है, ये जब से बाइबल आई है जब से तो इसने बिल्कुल ही गंदगी फैला रखी है धरती पे। तो बता इतने साल हो गए, चलो ज्यादा नहीं पीछे की जाता है, 2000 की कह लो यार, मतलब मर गया क्या बाइबल का ईश्वर यार, सब कुछ कर सकता है वो सब कुछ। हम इंसान का मरना और जीना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हकीकत बताऊं देखो, ईश्वर इंसान का मरना और जीना कुछ भी हस्ती नहीं रखता ईश्वर के सामने। बंदे नु कह लगेंगे कोई मार देगा कोई जी जगा, अरे मरना गिरना क्या है यार, ईश्वर ने बनाए 1 सेकंड में बना सकता है, दूसरी सेकंड में दौड़ देने से फिर बना सकता है। वो तो ईश्वर है, वो हम जैसे लाखों सृष्टि उत्पन्न कर सकता है 1 सेकंड में। तो फिर हमारा मरना जीना क्या मायने रखता है, समझो दोस्तों, हमारा मरना जीना क्या मायने रख लिया यार, कुछ भी मायने नहीं रखता। कैसे हम मर गए कैसे हम जी गए, अगर ईश्वर चाहे 1 सेकंड में हमें टच करेगा तुरंत सब कुछ चेंज, समझ गए ना दोस्तों, वो तो बोलते ही सब कुछ कर देता है। तो ये बताओ ये ईश्वर को बलि चढ़ाने की कैसे जरूरत पड़ेगी, जब ये कहता है बलि चढ़ गया, जब ये बलि चढ़ाने कहते हैं तो ऐसा फील सा होता है जैसे कि यार ईश्वर से भी बड़ी शक्ति है कोई, और वो
मतलब धरती को अपने कब्जे में करना चाह रही थी। तो ईश्वर ने जैसे कि आजकल नॉर्मल इंसान है, कोई किसी को थोड़ी सी दक्षिणा दे देता है या कोई मुर्गा चढ़ा देता है कहीं जाकर, तो ऐसा उसने अपना बेटा ही चढ़ा दिया बलि पे, अपना बेटा ही बलिदान कर दिया। तो फिर ऐसा कैसे यार, ये ऐसा तो नहीं लगता कि फिर ईश्वर में कुछ शक्ति है। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, सब 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 ईश्वरों का ईश्वर, वो ईश्वर ने अपनी, मतलब भाई ये कुछ बात हजम नहीं हुई दोस्तों। यार बताओ जरा यार मेरे भाइयों, माई चाइल्डो, बताओ यार ये कैसा पॉसिबल हो सकता है यार। यार जो ईश्वर चुटकी बता तो एकदम थोड़ा सा बोल तो कुछ भी कर सकता है, बताओ वो ऐसा कैसा विवश हो गया और किसके हाथों विवश हो गया यार, किसके हाथों विवश हो गया? शैतान के हाथों। तो कहने का मतलब इसका जो इस इस बाइबल का जो ईश्वर है वो शैतान का गुलाम है। इस बाइबल का जो ईश्वर है वो शैतान का गुलाम है क्या, कि वो शैतान के हिसाब से चलता है क्या? बताओ दोस्तों, फिर तो ऐसा लगता है कि ये इस बाइबल का ईश्वर जो है ना वो शैतान का गुलाम है, और शैतान उसे जो कहता है वो वैसा करता है। बताओ, अपने बेटे को ही बलि चढ़ा दिया, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने बेटे को ही बलि चढ़ा दिया। तो जो ईश्वर अपने बेटे को ही बलि चढ़ा दे यार, उस पर हम कैसा भरोसा कर ले यार? इसने अपना बेटा ही नहीं छोड़ा, वो हमें क्या बचा लेगा? चलो भाइयों, जय गौर से जय हिंद राष्ट्र।